बड़ी खबर गाजा से जुड़ी। गाजा के खान यूनिस में भीषण अटैक की खबर आ रही है। इजराइल के हमले के बाद यहां पर जबरदस्त धमाका हुआ है। हमास के ठिकाने को बनाया गया निशाना, यह आईडीएफ की तरफ से किया गया है दावा। तस्वीरें आप देखिए, यह ताजा हमला है जो कि खान यूनिस में इजराइल की तरफ से किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हमास ने यहां पर अपना अड्डा बना रखा था, जिसे हमने ताजा हमले में कर दिया है बर्बाद। और लेबनान सीमा पर आईडीएफ का हेवी डिप्लॉयमेंट। जी हां, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लेबनान की सीमा पर मार्कवा टैंक भेजे गए। युद्ध की आशंका के बीच इजरायल की बड़ी तैयारी नजर आ रही है। लेबनान बॉर्डर पर यह डिप्लॉयमेंट और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो लेबनान सीमा पर आईडीएफ का हेवी डिप्लॉयमेंट जारी है और लेबनान की सीमा पर मार्कवा टैंक भेजे गए हैं। वो तस्वीरें भी सामने आई। और सिर्फ मूवमेंट ही नहीं देखी गई है, हमले भी हो रहे हैं। लेबनान को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। लेबनान पर इजराइल ने किया है हवाई हमला। आईडीएफ का केफर हम्माम में भीषण हमला हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बरसाए गए बम। आईडीएफ की 210वीं बटालियन ने इस ताजा अटैक को अंजाम दिया। टीवी 9 भारतवर्ष पर इस हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। वहीं लेबनान में इजराइल का एक और हमला, जहां आईडीएफ का SAR-6 मिसाइल से अटैक, समंदर में ड्रोन को मार गिराया। इजराइल ने अटैक को किया नाकाम। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और लेबनान में ये अटैक किया गया है। और अगली बड़ी खबर, लेबनान पर इजराइल और तुर्की में टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। एर्दोगान ने जो धमकी दी थी उस पर इजराइल ने किया है प्रहार। तुर्की की एंट्री इस जंग में होती नजर आ रही है। कम से कम बयानात से तो यही लग रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री काट्स ने कहा, सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं एर्दोगान। एर्दोगान को याद रहे सद्दाम का हश्र क्या हुआ था, उसका अंत कैसे हुआ था। देखिए, ये बड़ी खबर आपके सामने है। लेबनान पर इजराइल और तुर्की में टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। एर्दोगान ने जो धमकी दी थी इजराइल को, उसके बाद इजराइल आग बबूला नजर आ रहा है। इस धमकी के मायने क्या हैं? आने वाले वक्त में इस जंग में तुर्की का रोल क्या होगा? कुछ अहम जानकारियां रवि के पास। रवि। बिल्कुल समीर, इजरायल की धमकी ठीक उस वक्त आई है जब कल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजरायल में घुसने की चेतावनी दी थी। एर्दोगान ने क्या कहा था? एर्दोगान ने कहा था कि तुर्की काराबाख, लीबिया जैसे इजरायल में भी घुस सकता है। और इजरायल के विदेश मंत्री काट्स ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एर्दोगान सद्दाम हुसैन का हश्र भूल गए हैं क्या? उधर पता लगा है कि तुर्की ने अरब देशों में अपने बेस तैयार कर दिए हैं। सवाल यह है कि आगे क्या होगा? मिडिल ईस्ट में नया तनाव बढ़ेगा। तुर्की प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन दे सकता है। तुर्की मुस्लिम देशों को उकसा सकता है। अब आपको खास बात बताते हैं, तुर्की नेटो का सदस्य है। जंग में अमेरिका इजरायल के साथ है और नेटो मेंबर होने के साथ साथ तुर्की का ये जो स्टैंड है, ये पूरी स्थिति को और कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है समीर, और जटिल बना दे रहा है। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर जटिलता साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि इजराइल के साथ तमाम नेटो मुल्क खड़े हैं, लेकिन नेटो देश होते हुए भी तुर्की इजराइल को धमका रहा है। एर्दोगान की धमकी पर इजराइल की नेटो से अपील, तुर्की को नेटो से बाहर निकालने की देखिए अपील कर दी गई है, क्योंकि इजराइल के साथ नहीं बल्कि सीधे सीधे उसके खिलाफ नजर आ रहा है एक नेटो मुल्क, और वो मुल्क है तुर्की, एर्दोगान का मुल्क, जो सीधे सीधे धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को कह रहे हैं तुर्की दाखिल हो सकता है इजराइल के अंदर। लीबिया में क्या हुआ था, भूल गए क्या? जवाब में यह बताया गया इजराइल की तरफ से कि आप सद्दाम हुसैन का हश्र भूल गए क्या? तो इस तरह के बयानात दोनों तरफ से सामने आ रहे हैं, और ऐसे में इजराइल की नेटो से यह अपील कि नेटो से बाहर का रास्ता दिखाया जाए तुर्की को।
और आइए हम आपको बताते हैं कि इजराइल के विदेश मंत्री काट्स ने एर्दोगन को सद्दाम हुसैन वाली धमकी क्यों दी। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के साथ आखिर हुआ क्या था। 1991 में सद्दाम हुसैन ने इजराइल पर हमला किया। उसी वक्त इराक और कुवैत की जंग भी चल रही थी। कुवैत की मदद के लिए अमेरिका जंग में कूदा। अमेरिका की एंट्री के बाद इराक कुवैत से पीछे हटा। याद कीजिए उस वक्त को 2003 में अमेरिका ने पूरे इराक पर कब्जा कर लिया था। बिल्कुल समीर, और देखिए अमेरिकी सैनिकों ने सद्दाम हुसैन को भी पकड़ लिया। 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया। तो सद्दाम हुसैन के इसी अंजाम को एक बार फिर से इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है, तुर्कियों को इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि क्या वो सद्दाम हुसैन का अंजाम भूल गए। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेके त्रिपाठी साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं। पहला सवाल मनीष आपसे। एर्दोगन का रुख सबके सामने है। कल से उनके बयान ने हलचल मचा रखी है इजराइल समेत तमाम नाटो देश में। एक ऐसा नाटो मुल्क जो कि नाटो का हिस्सा है और इजराइल को धमकाता नजर आ रहा है। क्या होता आप देख रहे हैं, क्योंकि अब तो सीधे सीधे इजराइल और तुर्की में ठन गई है, ऐसा नजर आ रहा है। बिल्कुल समीर, देखिए अब तक जो लड़ाई इजराइल बनाम गाजा या इजराइल बनाम लेबनान था, धीरे धीरे अब उस लड़ाई का विस्तार हो रहा है और उसमें मध्य पूर्व के कई दूसरे देशों की एंट्री हो रही है, क्योंकि उनके अपने भी वहां पर रीजनल समीकरण है। तुर्की का लेबनान के साथ अच्छा रिलेशन है, तुर्की ने ईरान की काफी मदद की थी। तो अब जब उनका इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है, रीजनल इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है, तो वो सीधे सीधे धमकी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब इजराइल के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि उनका भी हाल सद्दाम हुसैन जैसा होगा, तो पहली बात उनको समझनी होगी कि तुर्की नाटो का मेंबर भी है। तुर्की के पास एक अच्छी खासी मिलिट्री स्ट्रेंथ है। आज की तारीख में अगर तुर्की और इजराइल के बीच सीधी लड़ाई होती है तो ये इजराइल के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और इन सब के अलावा जो तीसरी बात है, सद्दाम हुसैन दरअसल वो जख्म है, वो पुराना जख्म है जिसका नाम लेकर वो मिडिल ईस्ट के कई देशों को भी इस जंग में कूदने के लिए विवश कर सकता है। क्योंकि याद करिए सद्दाम हुसैन के बारे में क्या कहा गया था कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो मिला नहीं। और वो एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके लिए आज भी ब्रिटेन और अमेरिका कम से कम मध्य पूर्व की राजनीति में कटघरे में खड़े होते हैं। बिल्कुल, ये सारे सवाल है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि तुर्की की जो पूरी पॉलिसी आपको नजर आ रही है इस युद्ध के दौरान, वो कैसा कैरेक्टर दिखा रहा है। मतलब अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं, इसी साल एक रिपोर्ट आई थी $300 मिलियन से ज्यादा वेपन्स और बाकी चीजें इजराइल को एक्सपोर्ट की गई। तुर्की की तरफ से ये आरोप लगे थे तुर्की पर, और तुर्की का अब ये बयान आ रहा है कि इजराइल को खत्म कर देंगे। तो ये कैरेक्टर क्या है? नाटो मेंबर भी है और नाटो देश जिसका सपोर्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ वो युद्ध छेड़ने की बात कर रहा है। देखिए, आज जो सिचुएशन डेवलप हुई है इसका अंदाजा 6 महीने पहले ही लगाया जा चुका था। अगर तुर्की का इस युद्ध में एंट्री होती है तो नाटो की क्या भूमिका होगी। इजराइल के साथ ज़्यादातर नाटो कंट्रीज और वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका एक तरह खड़ा हुआ है। अगर तुर्की इजराइल पे हमला करता है या पूरी तरीके से युद्ध में आता है तो उस समय अमेरिका का क्या स्टैंड होगा, उस समय नाटो के बाकी कंट्रीज क्या करेंगे, क्या उसको नाटो से निकालेंगे या किस तरीके की भूमिका होगी। और आपको ये समझना पड़ेगा कि एर्दोगन साहब जब इस बार सत्ता में आए हैं, वो पुराने ऑटोमन एम्पायर की तरफ उनका रुझाव रहा है। वो उस रिजीम के प्रवक्ता, उस रिजीम को मानते हैं, लिहाजा उसके तरफ उनके बढ़ते कदम हैं। और साथ में जिस तरीके से वो फिलिस्तीन को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और आज की डेट में लेबनान के साथ खड़े हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिटेरियन सी में एक साइप्रस देश है, नॉर्थ साइप्रस में पूरा आज की डेट में तुर्की का नेवल बेस है, तो उस वहां से वो इजराइल को टारगेट कर सकते हो। तो इजराइल को उन्होंने एक तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश की है, साथ में मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करने की एक उनकी इच्छा है। तो एक तरफ रिलीजियस फैक्टर, एक तरफ मिलिट्री फैक्टर, एक तरफ उस ज्योग्राफी को ये यूटिलाइज कर रहे हैं साइप्रस के माध्यम में, और टाइम टू टाइम उन्होंने इस चीज को बार बार बताया है। लिहाजा एक सिचुएशन अलग डेवलप हो रही है। एर्दोगन साहब जब काम करते तो एक उनका मकसद ये भी है कि यूरोपियन यूनियन में उनकी एंट्री हो, तो इस
किस तरीके का वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। नाटो से कई सारे कंट्रीज से उनके मतभेद है और यहाँ पे जो फैक्टर है वो फिलिस्तीनों के हक और हुकूक की बात है, इसके लिए वो खड़े होते हैं। और जब जिस तरीके के इजराइल के बयानात आ रहे हैं, इससे सिचुएशन और एग्रेवेट हो रही है। पूरा मिडिल ईस्ट एक सेंटीमेंट पे तो काम कर ही रहा है, वो है मुस्लिम वर्ल्ड का सेंटीमेंट। आप आज की डेट में चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, चाहे आपके जो भी मुस्लिम कंट्री उनमें एक बिल्कुल। और इसीलिए ये आसार भी बढ़ते नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में मौजूदा समीकरणों को देखते हुए तुर्की एक बड़ी भूमिका निभा सकता है तमाम मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने में। एक अहम खबर और आ रही है, दक्षिण लेबनान में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। नबातिये पर इजराइल ने हवाई हमला कर दिया है। इजरायली फाइटर जेट्स ने यहां पर बरसाए हैं बम। हिजबुल्लाह के ठिकानों को एक बार फिर बनाया गया है निशाना। तस्वीरें आपके सामने हैं ताजा हमले से जुड़ी। दूसरी तरफ इजराइल के ड्रोन अटैक भी जारी है। लेबनान में फिर से इजराइल ने ड्रोन अटैक किया है और इजरायली नेवी ने ड्रोन को मार गिराया है। तो ये ड्रोन अटैक हुआ है, देखिए लेबनान की तरफ से, और इसे मार गिराया इजरायली नेवी ने। तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश। ड्रोन एक ऐसा वेपन बन गया है इस पूरे युद्ध में जिसमें बड़ी कोशिश हो रही है ड्रोन के जरिए इजरायल के सुरक्षा कवच को भेदने के लिए। और इसके पहले ऐसा हो भी पाया, ऐसा पॉसिबल भी हुआ, उसके बाद से इजरायल भी लगातार सतर्क है। इस बार जो कोशिश हुई उसे इजरायली नेवी ने मार गिराया। और देखिए ईरान की इजराइल को इस बीच आ गई है बहुत बड़ी धमकी। ईरान ने धमकाया है, नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान की चेतावनी, लेबनान पर हमला किया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इजराइल को सीधे सीधे ईरान की धमकी। ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर जाना जाता है हिजबुल्लाह, साथ ही साथ दो और प्रॉक्सी ईरान के हुती और हमास। हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार इजराइल बना रहा है निशाना। और लेबनान में हमले के बाद धमकी आई है ईरान से इजराइल के लिए कि अगर लेबनान पर हमला किया तो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए रहो तैयार। तो इजराइल लेबनान जंग में अब ईरान की एंट्री ऐसे होने वाली है कि साफ पता चल रहा है कि अगर यह हमला होता है लेबनान पर तो ईरान खुलकर इजराइल के खिलाफ आ जाएगा। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे के कारण को हम समझाने की कोशिश करेंगे। 5 कारण आपको हम बताने जा रहे हैं, 5 वजह बताने जा रहे हैं बिग बॉल के माध्यम से। पहली बड़ी वजह देखिए, ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान इजराइल विरोधी हैं और अब चूंकि वो पावर में है तो वो अपने इस एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि सिचुएशन भी वैसी बनती जा रही है। दूसरी वजह, ताजपोशी के बाद पेजेश्कियान ने हिजबुल्लाह का हौसला बढ़ाया है, यानी हिजबुल्लाह के साथ पूरी तरह से समीर खड़े नजर आए। जी हां, पेजेश्कियान ने इजराइल से प्रतिशोध का सीधे तौर पर ऐलान किया और ईरान का रुख वैसे भी इजराइल के खिलाफ ही रहा है हमेशा। पेजेश्कियान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी। एक बड़ी वजह यह भी, ईरान समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप के इजराइल पर हमले आप देखिए कितने बढ़ गए हैं। इजराइल के लिए यह निश्चित तौर पर बड़ी मुसीबत का सबब है। हमारे साथ एसवीपी सिंह साहब भी मौजूद हैं। सिंह साहब, आप ईरान के रोल को कैसे देखते हैं? हैं तो ये तीन के तीनों ईरान के प्रॉक्सी ही जो इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। शुरुआत हमास से हुई, उसके बाद हुती विद्रोहियों ने परेशान किया और अब हिजबुल्लाह सबसे बड़ी परेशानी की वजह बनता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के लिए। देखिए समीर, ईरान का जो रोल है वो भी एक अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप प्राप्त करना चाहता है जी। उस साइड में एर्दोगन भी करना चाहता है। कितना उन दोनों की यूनिटी रहेगी ये नहीं मालूम कि तीसरा प्लेयर है वहाँ पे सऊदी अरेबिया। जहाँ तक अभी ईरान का मतलब है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो उसने बनाया था, सबसे मजबूत उसका जो वेपन या ऑर्गेनाइजेशन वो हिजबुल्लाह है। और लेबनान में उसकी सरकार बेशक नहीं है पर वो स्टेट विद इन स्टेट है हिजबुल्लाह वहाँ पे। दूसरा हुती का आपने नाम लिया है, उसने ऑलरेडी काफ़ी आंखें दिखाई हैं इंक्लूडिंग अमेरिका को। और तीसरा है जो ये सीरिया के और इराक के जो प्लेयर्स हैं, ये सारे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में ईरान के साथ मिले हुए हैं। अभी ईरान का ये मकसद है कि पैलेस्टीन इश्यू को खड़ा करके पैलेस्टीनियों के लिए उनका स्टेट जो है 2 स्टेट सोल्यूशन की तरह से बनाया जाए।
और इसमें इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्या प्रेशर है इजराइल के ऊपर? 2 स्टेट सोल्यूशन उसके लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है। दूसरा है कि 2 वॉर फ्रंट, और मैं समझता हूँ ये 2 वॉर फ्रंट ही नहीं रहेगा। नॉर्थ में लेबनान हिजबुल्लाह के साथ, साउथ में गाजा और हमास के साथ, पर ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ये उनके लिए एक बिल्कुल कांटे की तरह प्रॉक्सी वॉर में इजराइल को विद इन इजराइल स्टेट तंग करेगा। और इसीलिए अभी आप देखें कि हिजबुल्लाह का जो स्ट्रेंथ है वो हमास से बहुत ज़्यादा तादाद में है। 1.5 लाख रॉकेट मिसाइल उसके पास हैं। बिल्कुल उसके सर, पास और नेवल स्ट्रेंथ है। अभी तक जिन प्रॉक्सी से इजराइल ने लड़ाई लड़ी है और जिस तरीके से ये लड़ाई लंबी चली है, इजराइल को भी अंदाजा होगा कि हिजबुल्लाह के साथ इंगेज होने पर कितना लंबा ये युद्ध हो सकता है और इसमें कितना विनाश हो सकता है। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए इजराइल के जवाबी हमले से लेबनान डरा। लेबनान ने गोलन हाइट्स हमले की जांच की मांग की। लेबनान की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग, और हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पर हमले से किया है इनकार। और देखिए अमेरिका ने इस बीच हूती पर बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने हूती का एक ड्रोन मार गिराया। विदेशी जहाजों को निशाना बना रहा था हूती, और उसे सबक सिखाने की ये अमेरिका की कोशिश सामने आई। और इजराइल लेबनान जंग पर अमेरिका का बयान सामने आया। इजराइल को हिजबुल्लाह को जवाब देने का अधिकार, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। गोलन हाइट्स पर हमले के जवाब का अधिकार है। याद कीजिए कि जब हमास ने हमला किया था, बिल्कुल ऐसा ही स्टैंड अमेरिका ने किया। अमेरिका ने कहा था कि इजराइल को अधिकार है इस बर्बर कार्रवाई के खिलाफ एक्शन लेने का। और फिर से देखिए गोलन हाइट्स पर जो हमले हुए उसमें भी अमेरिका ने कहा कि इस हमले का जवाब देने का अधिकार इजराइल को है। तो अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल एक्शन ले सकता है, उसको यह अधिकार है। तो देखिए इसे लेकर अमेरिका ने इजराइल को क्या कहा है ये अब आपको बता दें। क्या व्हाइट हाउस से इजराइल को ऑर्डर मिल चुका है कि अब वो हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेबनान पर बड़े हमले कर सकता है? व्हाइट हाउस का रुख क्या है ये जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हिजबुल्लाह को रॉकेट हमलों का जवाब मिलना चाहिए, यानी फुटबॉल ग्राउंड पर जो मासूम बच्चों की जान ली गई है उसका बदला लेने का हक है इजराइल को। यह कहा है व्हाइट हाउस ने, इजराइल को उसका जवाब देने का अधिकार है। अब इसके मायने क्या हैं? अमेरिका ने लेबनान में हमले की मंजूरी एक तरह से दे दिए और नतीजा हमारे सामने। इजराइल को हिजबुल्लाह पर अटैक की मंजूरी के बाद ही कहा जा सकता है रवि इतने बड़े हमले लेबनान में हो रहे हैं। बिल्कुल, जंग में इजराइल के साथ आ सकता है अमेरिका, और ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी अमेरिका साथ अगर खड़ा रहता है इस युद्ध में तो। और इजराइल को जंग के लिए हथियार भी देगा अमेरिका, चूंकि ग्रीन सिग्नल अमेरिका की तरफ से मिल रहा है। अमेरिका विजिट किया नेतन्याहू ने, उनका जो स्पीच था, उनका जो भाषण था, वो भी अपने आप में ये बताने के लिए काफी था कि आखिर किस तरह का सपोर्ट अमेरिका इजराइल को दे रहा है। चलेंगे सुमित के पास। सुमित, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका इजराइल के साथ रहेगा, चाहे लीडरशिप अमेरिका की कुछ भी हो, लेकिन इस जंग का रुख किस तरीके से बदल जाएगा अगर अमेरिका पूरी तरह से साथ खड़ा रहा। हमने रूस यूक्रेन में देखा, अमेरिका का समर्थन जितना यूक्रेन को मिला, रूस के लिए जल्दी इस युद्ध को खत्म करना उतना ही नामुमकिन होता चला गया। क्या यहां पर भी कुछ ऐसा ही बड़ा हो सकता है अमेरिका के समर्थन के साथ इजराइल के द्वारा? देखिए, अमेरिका का आना या फिर लगातार इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान के अंदर घुसना, ये दोनों ही इंडिकेट करेंगे लॉन्ग वॉर सिनेरियो को लेकर, यानी लंबी जंग चलेगी। और ये लंबी जंग इतनी ज़्यादा बड़ी बनेगी, इसमें कई बड़े प्लेयर इसमें आके कूद सकते हैं। खासतौर पर आपने तुर्की का सुना, तुर्की से किस तरीके से रिस्पॉन्स आया। और तुर्की ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि तुर्की लगातार इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में एक बड़ा खलीफा बनना चाहता है, एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। उसके पास आप कहते हैं ड्रोन और सर्विलेंस पावर बहुत अच्छी है। और ये हमने देखा कि आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हो या फिर रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल हर जगह देखा हमने। तो ये निश्चित तौर पर तुर्की भी चाहता है। और अभी अगर अमेरिका इजराइल के साथ आ जाता है तो निश्चित तौर पर फिर ईरान भी सामने खड़ा आ जाएगा। और अगर ईरान खड़ा होता है तो फिर कई और देश जो होंगे वो खास तौर पर इजराइल के लिए सामने खड़े हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर
हर बदलते प्लेयर के साथ एक कदम आगे ये जंग बढ़ती जाएगी और ऐसा लगेगा कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ही ये जंग भड़क जाएगी। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका भी ये नहीं चाहता, क्योंकि उसके ऊपर लगातार चाइना और ताइवान को लेकर भी प्रेशर है। वो ये जान रहा है कि अगर वो मिडिल ईस्ट के इलाकों में फंस गया तो फिर निश्चित तौर पर इस पूरे सिनारियो के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज प्लेयर होगा वो होगा चीन। और चीन ये बात समझता है कि अगर अमेरिका फंसा तो फिर लंबा फंसेगा। तो निश्चित तौर पर अमेरिका भी बहुत कैलकुलेशंस के साथ ये देख रहा है कि आखिरकार इसको ठंडा कर दिया जाए, इसको निश्चित तौर पर एक कैलकुलेटेड एयर स्ट्राइक के दौरान ही खत्म कर दिया जाए और इसमें एक मैसेज पहुंचाया जा सके हिजबुल्लाह को कि देखिए, अगर आप बड़े अटैक्स के लिए आप अगर इजराइल के बड़े उसमें करेंगे तो फिर आपके ऊपर भी बड़े अटैक होंगे। तो यहां तक एक कैलकुलेटेड वे के अंदर ये बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए जा सकते हैं इजराइल के लिए। लेकिन ये तय है कि इजराइल ईरान माफ कीजिएगा अमेरिका भी ये नहीं चाहता है कि ये बड़ी जंग हो या फुल फ्लेज वॉर के अंदर ये बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, आप बने रहे हमारे साथ। और पिछले दिनों हमने देखा था चीन का क्या रुख सामने आया था, किस तरह से फिलिस्तीन से ताल्लुक रखने वाले तमाम संगठनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने में सफल रहा था चीन, जिनपिंग का मुल्क। ऐसे में चीन का रोल भी देखने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। हिजबुल्लाह ने ईरानी रॉकेट से इजराइल पर हमला कर दिया है। आईडीएफ कैंप पर दर्जनों रॉकेट दागे गए हैं। कत्यूशा रॉकेट से इजराइल में मचाई गई है तबाही। तो इजराइल में लगातार अब हमले हो रहे हैं और इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी नाकामियां भी धीरे धीरे करके लगातार सामने आ रही। और अगली बड़ी खबर देखिए, इजराइल लेबनान के बीच बड़ी जंग की आशंका है। यह आशंका बनी हुई है। जर्मनी ने लेबनान से अपने नागरिकों को बुलाया है। जर्मनी ने लेबनान को लेकर जारी की है एडवाइजरी। लेबनान में जर्मनी के करीब 1300 नागरिक हैं। इनको यह एडवाइजरी जारी की गई है और इनको वापस आने के लिए कहा गया। और देखिए अगली अहम खबर, लेबनान पर हमले को लेकर तेल अवीव से हुआ है अहम खुलासा। इजराइल की लेबनान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। गोलान हाइट्स पर अटैक का बारूदी जवाब देगी आईडीएफ। नेतन्याहू ने कहा मासूमों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। तो इजराइल गोलान हाइट्स अटैक का बदला जरूर लेगा। जो तैयारियां नजर आ रही हैं तेल अवीव की, वो इस बात की तस्दीक करती हुई नजर आती हैं। अब देखिए किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। पश्चिम को डर है किससे, इजराइल के प्रहार से अरब में विनाश होगा। इजराइल का जवाब, लेबनान पर हम बड़ा हमला करेंगे। हमले तो लगातार हो ही रहे हैं, लेकिन अब इन हमलों का दायरा बढ़ाने की फिराक में इजराइल नजर आ रहा है। इजराइल के प्रहार से अरब में विनाश की तैयारी है और इजराइल कह रहा है कि जंग अरब तक नहीं फैलेगी। यानी टारगेट बिल्कुल सेट है, तय है, ये बताया जा रहा है। बिल्कुल, और ये भी जवाब आया इजराइल की तरफ से कि हिजबुल्लाह को खत्म करना मकसद है। बिल्कुल वही स्टैंड है जो हमास को लेकर था कि और किसी से कोई लड़ाई नहीं है। बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, यह भी कहा इजराइल ने, क्योंकि इजराइल को पता है कि बात सिर्फ हिजबुल्लाह तक नहीं रहेगी। खास बातों पर गौर करें तो नेतन्याहू ने हमले वाली जगह मस्जिद शम्स का दौरा किया है। वहां पर जाकर उसका मुआयना किया है जहां पर यह अटैक हुआ था और जिसकी वजह से यह स्थिति इतनी तनावपूर्ण बनी हुई। नेतन्याहू ने कहा कि मासूमों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और देखिए एक और अहम खबर है, इजराइल लेबनान जंग से जुड़ी ही। लेबनान पर हमले के लिए तैयार है इजराइल। किसी भी वक्त लेबनान पर बड़ा हमला हो सकता है। रेडी टू अटैक मोड में इजराइल के फाइटर जेट्स हैं। तो देखिए ये आशंका लगातार जताई जा रही है कि कहीं इजराइल की तरफ से बड़े पैमाने पर लेबनान के अंदर एयर स्ट्राइक ना हो जाए। और ऐसे में ये खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि रेडी टू अटैक मोड में इजराइल के फाइटर जेट्स अब नजर आ रहे हैं। मनीष, होने क्या वाला है और क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है कि तमाम परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए इजराइल की तरफ से बड़ा बदला लिया जाए, लेबनान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक कर दी जाए? देखिए, अमेरिका से लौटते ही नेतन्याहू सबसे पहले गोलन हाइट्स में मस्जिद शम्स में गए। वहां पर साफ तौर पर उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि इसका बदला हम लेंगे और वो बदला ले रहे हैं। और उसी की कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से इजरायली फाइटर जेट लेबनान पर जा रहे हैं, वहां स्ट्राइक कर रहे हैं और उनकी तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। हाँ, ये अलग बात है कि नेतन्याहू का विरोध जब वो गोलन हाइट्स में गए तो वहां पर लोकल लोगों ने भी किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि
जितना जंग बढ़ेगा तो ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक नहीं होंगे। मस्जिद शम्स के एक इलाके में हुए और इस तरह से नॉर्थ इजराइल के अलग अलग इलाके में हिजबुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट दागे जाएंगे। कैजुअलिटी दोनों तरफ से होगी। लेबनान की तो तबाही होगी ही होगी, लेकिन इसका खामियाजा इजराइल को भी भुगतना पड़ेगा। ये बात इजराइल के लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो लेबनान के खिलाफ कड़ा जवाब देंगे, उसके खिलाफ कड़ा हमला करेंगे। लेबनान के खिलाफ तबाही का आलम हमें लगातार देखने को मिलेगा और उसी की बहुत सारी तस्वीरें इस बात की गवाह भी दे रही है। जी जेके त्रिपाठी सर, एक सवाल भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपसे करना चाहूंगा कि मिडिल ईस्ट में या अरब मुल्कों में जब तनाव बढ़ेगा तो भारत जैसे देश जो कि युद्ध के बीच भी शांति की बात करते हैं, और बहुत सारे ऐसे देश जो वॉर में इन्वॉल्व हैं या होने वाले हैं, वो हमारे मित्र देश रहे हैं। भारत के लिए ये स्थिति कितनी चिंता की बात होगी या कितना मुश्किल होगा भारत के लिए, क्योंकि ईरान, तुर्की, रूस, इस तरह से ये बड़ी लंबी चेन नजर आ रही है, अमेरिका, ये सारे देश जिनसे भारत के संबंध ठीक हैं। देखिए, भारत के लिए ये स्थिति इसलिए दुरूह हो जाएगी कि सबसे बड़ी चीज़ इन देशों से भारत का तेल का, कच्चे तेल का आयात है। रूस से भी हो रहा है और अरब कंट्रीज से भी हो रहा है, और अगर ये युद्ध बढ़ता है तो हमारे लिए ये समस्या होगी कि हम तेल का आयात कहाँ से करेंगे। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो हम अपनी रक्षा के लिए जो ज़रूरी सैन्य उपकरण, साजो सामान है, वो कहाँ से कैसे ले पाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर ये युद्ध बढ़ता है और ये अगर पैन इस्लामिक वार की ओर बढ़ता है तो हमारे पड़ोस में पाकिस्तान तक आ जाएगा, और पाकिस्तान और तुर्की का आप जानते हैं समीकरण है, एक गठबंधन है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें अपने वेस्टर्न बॉर्डर को ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत होगी, और वो तब ख़ास तौर से जब हमारे नॉर्थ में चीन जैसा बड़ा देश डटा हुआ है जी। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर के हमारे लिए बहुत, एक तरह से कहते हैं ना, वॉकिंग टाइट रोप, वो करने की बात होगी। अभी तक तो हम चलते रहे हैं सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। आगे कैसे चलेंगे ये देखने लायक बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा हुआ है पूरे विश्व के लिए। जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको देखकर तो यही लगता है सर। इस बीच एक अहम खबर, इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। बीट लिड में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है। दक्षिणपंथी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये देखिए तस्वीरें, इजराइल में बीट लिड में किस तरह से जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। गृह युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं इजराइल में। वो इजराइल जो लगातार पहले हमास के साथ, फिर हुती के साथ, फिर हिजबुल्लाह के साथ लगातार वॉर में डटा हुआ है, उस इजरायली नेतृत्व का विरोध भी बड़े पैमाने पर अब इजराइल में नजर आ रहा है। तो घरेलू हालात भी बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल के अंदर। और इस बीच ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बीट लिड में सेना ने मोर्चा संभाल लिया और बीट लिड बेस पर पहुंचे आईडीएफ चीफ हलेवी, और लेबनान ऑपरेशन पर पड़ सकता है इसका असर। तो देखिए, यहां पर जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन हुआ, उसके बाद से सेना ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। बिल्कुल, और ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, इजराइल की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, खास करके जो घरेलू स्थितियां हैं, वो क्या बता रही हैं, किस तरफ इशारा किया जा रहा है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का भी जमकर विरोध शुरू हो गया है। इतने दिनों से यह जंग चल रही है, लेकिन वो सफलता जिसकी उम्मीद शुरुआती तौर पर इजराइल के मद्देनजर की जा रही है थी, वो तो मिली नहीं। देखिए, मेरा मानना है कि आज की डेट में इजरायली जनता का सब्र टूट रहा है। 9 महीने से युद्ध चल रहा है, कोई भी युद्ध इनडेफिनिट पीरियड तक नहीं चल सकता है। और जिस तरीके से आपने क्लेम किए थे हमास का खात्मा, आप तकरीबन वहां पे विक्ट्री पा चुके हैं। अब आप एक दूसरा फ्रंट खोल रहे हैं हिजबुल्लाह का। तमाम तरीके के हिदायतें हैं कि आप वॉर को रिस्ट्रिक्ट करिए, ऑपरेशन को लिमिटेड करिए। एक सीमा तक आपकी जो जज्बा है देश के लिए वो काम करता है, लेकिन उसके बाद आप 9 महीने 10 महीने से चल रहे हैं। ये सभी मानते हैं कि जो इजराइल है वो वॉर फाइटिंग नेशन है, लेकिन वहाँ के नागरिकों के अधिकारों का, उनकी सुरक्षा का, उनके एजुकेशन का, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग से लोग तंग आ चुके हैं।
वहाँ उसके लिए भी प्रोटेस्ट हुए। आपके जो बंधक थे वो छूटे नहीं। अंडर सिक्योरिटी आप कितने दिन तक लड़ेंगे? आपके इस तमाम तरीके के जो मौलिक अधिकार हैं उस पर इंफ्रिंजमेंट है। तो एक जो इस तरीके का रिसेंटमेंट है वो बहुत ही जायज़ है, और ये आज से नहीं हो रहा, पिछले 6 महीने से इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले बंधकों के जो रिलेटिव थे उनकी वजह से, फिर तमाम आम नागरिक आए। आपके अर्थव्यवस्था इससे अफेक्टेड होती है, आपके अधिकारों का हनन होता है, और ये अनएंडिंग दिख रहा है। अब आप हिजबुल्लाह को खत्म करने की बात कहेंगे, हूती का खत्म करेंगे, हूती के बात कहेंगे इराकी के जो मिलिशिया फोर्स है उसको खत्म। ये अनएंडिंग वॉर है। कुल मिलाकर सर ऐसा लग रहा है कि कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि इजराइल के अंदर एक बहुत ज्यादा प्रेशर बनता जा रहा है, जैसे जैसे ये तनाव आगे बढ़ रहा है, ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, और आगे इसका एंड भी अभी हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। और देखिए, इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी। हिजबुल्लाह ने सभी कमांडर्स को अलर्ट किया, सीमा के पास लंबी दूरी की मिसाइल तैनात कर दी हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है, यानी कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी पूरी तैयारी है एक बड़ी जंग की, बड़ी लड़ाई की। देखिए, इजराइल लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से रेडी मोड में नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह की जिद क्या लेबनान को खत्म कर देगी? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी 5 वजहें ये रही आपके सामने। इजराइल से जंग के लिए हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से अड़ा हुआ है। खात्मे तक की बात की जा रही है, इजराइल का नामो निशान मिटाने तक की बात की जा रही है। उत्तरी बॉर्डर पर लड़ाकों की घातक ब्रिगेड भेजी गई है उसकी तरफ से। लेबनान से आने वाले वक्त में युद्ध और भड़केगा, इसके पूरे आसार हैं। बॉर्डर पर लंबी दूरी की मिसाइलें भी तैनात कर दी गई। बिल्कुल, आगे की वजहों को ध्यान दें। चौथी वजह, इजराइल पर विनाशक हथियारों से हमले बढ़ाए। और 5वीं वजह की हम बात करें, 5वीं वजह ईरान से घातक हथियार पाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो ये आप देखिए, हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी है, और हिजबुल्लाह को अच्छी तरह से पता है कि ईरान का पूरा बैकअप है, इसलिए इस युद्ध को वो आगे बढ़ाने की कोशिश में नजर आ रहा है। सिंह सर, अगर हम देखें तो ज्यादा प्रेशर आप कहां देख पा रहे हैं? क्या वो इजराइल की लीडरशिप पे है, या फिर हिजबुल्लाह लेबनान की लीडरशिप पे है? ज्यादा इस टेंशन की सिचुएशन में, इस वॉर की सिचुएशन में ज्यादा प्रेशर में कौन नजर आ रहा है? देखिए रवि, इस समय दोनों साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को देखते हुए हिजबुल्लाह जैसे कर रहा है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का थ्रेट कर रहा है। जितनी उसकी हिम्मत है इजराइल से कम है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, अगर हम इजराइल का देखें, इजराइल को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन है। इंटरनल कवर किया आपने पिछले स्पीकर के साथ। अभी देखें, 9 महीने की लड़ाई में उसकी एट्रिशन काफ़ी हुई है इजराइल की भी गाज़ा के अंदर। बेशक उसके उत्तरी कमांड 3 इन्फेंट्री डिवीजन लेबनान में हैं, परंतु इजराइल मैं समझता हूँ सिर्फ स्टैंड ऑफ एयर स्ट्राइक्स में ज़्यादा डिपेंड करेगा, ना कि ग्राउंड अटैक्स के ऊपर। क्यों कि जब वो करेगा ये ग्राउंड अटैक्स तो एक वॉर ऑफ एट्रिशन हो जाएगी, और वॉर ऑफ एट्रिशन जब हम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को रखते हैं सामने तो इजराइल के डिसएडवांटेज में रहेगा। इसलिए इजराइल कोशिश करेगा कि स्ट्रैटेजिकली जैसे अमेरिका डिप्लोमेसी कर रहा है, वैसे ही हिजबुल्लाह, जैसे ईरान ने और इजराइल ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फेंकी थी, उन्होंने वैसे ही टारगेटिंग की कि ज़्यादा लड़ाई ना बढ़े। मेरी समझ के मुताबिक वैसे ही रहेगा। वॉर जो आउटब्रेक ऑफ वॉर है कंट्रोल में रहेगी, नहीं तो ये रीजनल वॉर टूट जाएगी, और आउटर पेरीमीटर जो है इजराइल के देश, तुर्की, इराक, ईरान, वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसका फिर मिडिल ईस्ट में रीजनल वॉर का खतरा रहेगा। जैसे ईरान और इराक की 8 साल की लड़ाई 1980-88 में चली थी, वैसा खतरा पैदा होता है। बिल्कुल, दायरा बढ़ता हुआ हम इस जंग का देख रहे हैं। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप तुर्की के रोल को आंकेंगे, एक नॉन नेटो अलाई नेटो का इजराइल, जिसके साथ पूरी तरह से अमेरिका खड़ा हुआ है, एक नेटो अलाई तुर्की उसके खिलाफ नजर आ रहा है। दोनों में जंग के आसार अब तो सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। ये स्थिति आगे क्या करती हुई हमें दिखाएगी? क्या नेटो में दरार के तौर पर इसे देखना चाहिए, या फिर तुर्की इजराइल के खिलाफ रुख अख्तियार करके खुद ही अलग थलग हो जाए? देखिए समीर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा है कि नेटो अब उतना शक्तिशाली नहीं रहा, और नेटो में दरार स्पष्ट दिखाई देने लगी। रूस यूक्रेन युद्ध में भी नेटो में दिखाई देने लगा था कि अमेरिका की बात का
वो 100% समर्थन जर्मनी नहीं कर रहा है, कभी कभी फ्रांस नहीं कर रहा है। और अब यहाँ भी ये दिखाई देने लगा। आप एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि नेटो का मेंबर भले ही है तुर्की, लेकिन तुर्की ने जब रूस से S-400 लिया था तो अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगा दी थी। तो एक तरह से वो अंडर सैंक्शन है। लेकिन तुर्की ये रिस्क इसलिए ले रहा है कि एक तो जैसा आपने कहा कि ऑटोमन एम्पायर की धारणा को, जैसे शी जिनपिंग अपने मिडिल किंगडम को कहते हैं, ऐसे ये ऑटोमन एम्पायर की धारणा को फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एर्डोगन इसका फ़ायदा ये उठाना चाहते हैं कि शिया ईरान कहीं मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप न ले ले। अच्छा। और इसलिए ये पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि नगोर्नो कराबाख में इन्होंने एंट्री की, इन्होंने एंट्री पाकिस्तान के मामले में, इन्होंने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की एंट्री की, बार बार भारत के भी खिलाफ बयान दिया। और अब ये इसलिए बयान दे रहे हैं कि ये जानते हैं कि सऊदी अरेबिया का अब उतना कोई पॉलिटिकल मिलिट्री वो नहीं है। और तो तुर्की के इस बयान के पीछे वजह है कई। और देखिए एक और अहम खबर है, इजरायली सैनिकों पर फायरिंग हुई है। हमास ने जारी किया है आईडीएफ पर हमले का ताजा वीडियो, वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजरायली सैनिकों पर फायरिंग का ये वीडियो, हमास ने आईडीएफ पर हमले का वीडियो जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें। और इजराइल लेबनान के बीच जंग की आशंका बढ़ी। बेरूत एयरपोर्ट से सैकड़ों उड़ानें रद्द। जी हां, उड़ानें रद्द होने के बाद बेरूत एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी इस युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है और इसको लेकर इस तरह के तमाम निर्देश जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल देखिए एयरपोर्ट में सन्नाटा है, एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया है। और अपने तमाम खास मेहमानों का और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मनीष और सुमित, आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।